शिक्षा की नई तकनीकी से अपने बच्चों को जोड़े अब जीपीएस स्कूल भगवाड़ी के साथ नर्सरी से 10+2 प्री फाउंडेशन SC ST NT SC एवं ओलंपियाड, जहां नीट जेई की विशेष तैयारी, वह भी कोटा की स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटीज के साथ तमाम सुविधाएं। इतना ही नहीं, RIMC सैनिक स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी, साथ ही बेहतरीन शूटिंग एकेडमी, राइफल एंड 10 मीटर पिस्टल, श्रेष्ठ परिणाम, बेहतर अनुशासन। चेयरपर्सन डॉक्टर नरेश यादव। अब जीपीएस के साथ होगा आपका सपना साकार। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, स्कूल प्लस कॉलेज प्लस बीएड कॉलेज प्लस कोचिंग, हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। यूनिक गत 13 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित एकमात्र संस्थान। यूनिक प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के साथ साथ कैरियर पॉइंट कोटा के साथ मिलकर बहरोड में IIT नीट की बेहतरीन तैयारी कोटा की टीम के साथ करवा रहा है। कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीम, कोटा से मॉड्यूल्स, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। तो आज ही अपने बच्चों का यूनिक में प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त तो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बहरोड कस्बे के बर्तरी मंदिर रोड पर स्थित यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन में विद्यार्थी का GST इंस्पेक्टर में चयन होने पर रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्था के चेयरमैन डॉक्टर सुमित यादव ने बताया कि यूनिक स्कूल के विद्यार्थी यशस्वी शर्मा पुत्र योगेश शर्मा निवासी मोहम्मदपुर तलवाड़ का GST इंस्पेक्टर के पद पर चयन हुआ है, जिसके फलस्वरूप पूरे क्षेत्र में हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। साथ ही शाला प्रांगण में भी यशस्वी का पुष्प वर्षा के साथ व माल्यार्पण कर व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। साथ ही शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए रैली का आयोजन किया गया। वहीं पूरे कस्बे में स्थानीय लोगों ने यशस्वी का माल्यार्पण कर स्वागत किया। यूनिक संस्थान से अनेक ऐसे विद्यार्थी हैं जो मां भारती की अलग अलग क्षेत्र में सेवा करते हुए आ रहे हैं। इस अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन सुमित यादव, प्रिंसिपल निरंजन सिंह, नीरज चौधरी, वार्ड नंबर 35 नगर परिषद पार्षद मनोज चौधरी, सुनील दास महाराज, सुभाष एडवोकेट, योगेश शर्मा, तेजपाल यादव, धर्मवीर शास्त्री, संजय स्वामी, विकास कुमार, वेद प्रकाश यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज का कार्यक्रम बहुत बेहतर और सफल कार्यक्रम रहा। मां भारती की सेवा में कितने ही सैकड़ों विद्यार्थी जो पूर्व में गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन दे चुके हैं, वहीं आज हमारे यूनिक स्कूल के होनहार प्रतिभाशाली विद्यार्थी यशस्वी शर्मा सन ऑफ योगेश शर्मा जी तलवाड़ के बेटे ने, हमारे विद्यार्थी ने कंधे पर 3 सितारे सुशोभित करने वाले राजकीय सेवा में चयन दिया है। जी हाँ, यशस्वी ने GST विभाग में इंस्पेक्टर पद पर अपना सिलेक्शन रखा। इससे पूर्व में भी यशस्वी ने गवर्नमेंट जॉब के कई कंपटीशन एग्जाम्स को फाइट किया है, सिलेक्शंस भी रखे हैं, लेकिन मनचाहा सिलेक्शन पाने की चाह में मेरे बेटे ने बहुत बेहतर और काबिल तारीफ आया इनका। इनके उम्मीद करता हूँ मां भारती हमें इसी प्रकार की सिलेक्शंस की बेला को आगे निरंतर बढ़ाती रहे। एशियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सभी सुविधाओं से युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन हो। मेरी नींव सन 2008 में रखी गई। ACL दिखावे पर नहीं बल्कि मेहनत पर करता है विश्वास। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competitive. 2014 में 90% से अधिक 11 विद्यार्थी रहे। ACL की फैकल्टी पढ़ाई के साथ साथ बेहतर संस्कार सिखाती है बच्चों को। ACL का रिजल्ट पूरे बहरोड की अन्य स्कूलों से टॉप रहता है। मैं ACL हूँ। केंद्रीय मंत्री अलवर सांसद भूपेंद्र यादव के पिता स्वर्गीय कदम सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए उनके पैतृक गांव पहुंचे जयपुर महापौर कुसुम यादव के निजी सचिव भीमराज यादव, जिन्होंने स्वर्गीय कदम सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर शोक सभा में शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से भी मुलाकात की। वहीं मौके पर सुरेंद्र कुमार, रामानंद अध्यापक, डॉक्टर सुमित यादव, सरवण सिंह शेखावत, करनीकोट सरपंच प्रतिनिधि कैलाश शर्मा भी भीमराज यादव के साथ मौजूद रहे। सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम RBSC एंड CBSC विद्यालय में अनुशासन के साथ साथ प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन करवाया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, हाईटेक कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासेज, टाइम टू टाइम एनुअल एक्टिविटीज, स्कूल में हॉस्टल सुविधा, नवोदय मिलिट्रियम सैनिक कोचिंग के साथ एक पूर्ण विद्यालय। एड्रेस अनाज मंडी के पीछे अशोक विहार बहरोड। बहरोड क्षेत्र में चोरी रुकने का नाम नहीं ले रही। बेखौफ अंदाज में धड़ल्ले से चोर चोरी कर रहे हैं। ताजा मामला खोहर गांव का है, जहां पर चोरों ने तीसरे ट्रांसफार्मर
चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन पुलिस अभी तक इन चोरों का सुराग लगाने में असमर्थ नजर आ रही है। ऐसे में आमजन अपने आप को सुरक्षित महसूस करे तो कैसे करे। मदर डेयरी मेन चौराहा पुल के समीप बहरोड आपके लिए लेकर आया है शुद्धता की पहचान और वाजिब दामों में दूध, दही, छाछ, पनीर, क्रीम, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, आइसक्रीम एवं सफल मटर, वह भी उचित रेट पर। होम डिलीवरी के लिए आज ही संपर्क करें मदर डेयरी बहरोड। अलवर शहर एनईवी थाना अंतर्गत थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर एक युवक की अज्ञात लोगों ने कार रुकवाकर उनकी बाइक पर बैठकर उसके साथ मारपीट की और उससे लूटपाट की। इस मामले में पीड़ित के परिजन होशियार ने थाने में शिकायत देकर मामला दर्ज करवाया। उन्होंने बताया कि मेरा बेटा रेलवे के अधिकारी की गाड़ी चलाता है। 19 मार्च को मैं अपने काम से जा रहा था, तभी अयान हॉस्पिटल के पास किसी बाइक सवार से उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसको लेकर मैं थाने में आने के लिए बोल रहा था, लेकिन बीच में ही 4 से 5 अज्ञात लोगों ने उसको रोक लिया और उसके साथ मारपीट की। उन्होंने बताया कि आरोपियों द्वारा पहले मारपीट की गई, उसके बाद चैन में अंगूठी छीन ली, जिसकी कीमत लगभग 90,000 रुपये बताई जा रही है। घटनाक्रम इस प्रकार है कि लड़का कार लेके जा रहा था किसी काम से, तो उसका आयान हॉस्पिटल के पास एक बाइक से भिड़ंत हो गई। लड़के ने मुझे फ़ोन किया, पापा गाड़ी की भिड़ंत हो गई है, आप एनईवी थाने के पास आ जाओ। तो जब तक मैं एनईवी थाने के पास आया, तब तक लड़का एनईवी के थाने की तरफ आ रहा था, तो पीछे से 8-10 लड़कों ने आके उसको एनईवी थाने से 100 मीटर पहले उसको उठा लिया गाड़ी से और गाड़ी की चाबी खोज लिया। गाड़ी की चाबी लेने के बाद उसको बाइक पे बैठा के जबरन मन्नाका रोड के ऊपर उसको मर्डर करने के प्लान से मार पिटाई किया। लड़का बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद मैंने लड़के को वहाँ बेहोशी हालत में बरामद किया और बरामद करने के बाद में लड़का को मैं सानिया हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए। कितनी चोट आई? लड़के के पीछे कमर में चोट है, सर में चोट थी और गले पे चोट है। क्या क्या ले गए उनसे? लड़के से सोने की चैन थी, अंगूठी थी, नहीं मिली, और कुछ नकदी पैसे थे जो कि उससे फंसा लिए। सर, जैसा कि अभिभावक की डिमांड है कि सर आपके पास में बच्चों को भेजकर हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, तो क्यों ना आप एक नया स्टेप बच्चों के आगे वाले भविष्य को ध्यान में रखकर, आफ्टर +2 को ध्यान में रखकर के कदम बढ़ाएं। तो उन सब की डिमांड को पूरा करने के लिए इस सेशन से हमने शिवालिक के कैंपस में नीट, IIT, NDA, CUET के कंप्लीट कोर्स को नई टीम के साथ में, नए ब्लॉक के साथ में स्थापित किया है। अलवर पिकअप चालक ने स्कूटी चालक को कुचला, 50 वर्षीय व्यक्ति की हुई मौत। जिला अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। मामला अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाने का है, जहां पर 50 वर्षीय व्यक्ति कल देर शाम को बहरोड टी पॉइंट पर साइड में खड़ा हुआ था, तभी एक पिकअप चालक ने एक बस को ओवरटेक करते हुए स्कूटी चालक को टक्कर मार दी, जिससे कई मीटर तक स्कूटी चालक घसीटता रहा। घटना के बाद स्कूटी चालक को अलवर के जिला अस्पताल में लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पड़ोसी फौजी करण सिंह ने बताया कि मृतक का नाम शैलेंद्र सक्सेना पुत्र विष्णु सक्सेना, जो कि मातादीन पटेल वाली गली का रहने वाला था। ये सर कोई मृतक शैलेंद्र सक्सेना जी है। जाति कास्ट है इनकी, उम्र 50 साल है। निवासी D9 के सामने मातादीन पटेल वाली गली में। ये कोई शाम को एक्सीडेंट हुआ है, तो उसका पोस्टमार्टम कार्रवाई चल रही है। मोर्चरी में रखी हुई लाश। किस चीज से एक्सीडेंट हुआ इनका? कोई गाड़ी का कोई एक्सीडेंट का हुआ है, अभी पिकअप का है, क्लियर अभी करेंगे, जो रिपोर्ट देंगे। अभी तो चालक फरार हो गया, वही अभी फरार है, तो जांच जारी है। जांच जारी है, कार्रवाई कर रहे हैं। न्यू स्टेट एकेडमी शिक्षा की नई अलग के साथ तमाम सुविधाओं से युक्त एप्लीटेड टू CBSE विद्यार्थियों को नीट, JEM, IIT की बेहतरीन तैयारी। कई विद्यार्थियों ने सिलेक्शन देकर एकेडमी का किया नाम रोशन। शिक्षा के साथ साथ खेलकूद में भी लहराया परचम। समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और शिक्षा की नई पद्धति न्यू स्टेट एकेडमी में, तो आपके बच्चों की सफलता की राह बनेगा न्यू स्टेट एकेडमी। तो आज ही प्रवेश पाएं तहसीन रोड बहरोड, क्योंकि बच्चों को बेहतरीन शिक्षा के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास का जिम्मा लेते हैं हम। अलवर जिले के अकबरपुर थाना अंतर्गत ट्रेलर ने बाइक सवार पिता पुत्र को मारी टक्कर। इस दौरान पुत्र की मौत हो गई।
वहीं पिता गंभीर रूप से घायल है। मामला अकबरपुर थाना अंतर्गत का है, जहां देर शाम एक पिता अपने पुत्र को लाइब्रेरी लेकर वापस अपने गांव जा रहा था, तभी यह घटना हुई। जानकारी देते हुए मृतक के परिजन राजेंद्र ने बताया कि अकबरपुर से साउडी का बास नरेंद्र सिंह व उसका बेटा प्रदीप सिंह बाइक से अपने गांव आ रहे थे, तभी आलापुर मोड़ के पास ट्रेलर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इनको उपचार के लिए अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर प्रदीप सिंह उम्र 16 वर्ष, जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ये कल क्या शाम को लगभग 6:45-7 बजे की बात है। अकबरपुर से नरेंद्र जी और उसका बेटा प्रदीप सिंह, ये वहाँ से अकबरपुर से आ रहे थे। तो जैसे ही आलापुर मोड़ से थोड़ा आगे चलते हैं, वहाँ पर एक ये अपनी साइड पे आ रहे थे, तो अलवर की तरफ से डंपर जा रहा था, यानी कि ट्रेलर बोलते हैं जिसको। उस ट्रेलर ने इनको शायद अब आगे से मारा है या पुच्ची मारी, जो भी मारी है। तो वहाँ पे जो साइड में दुकान पे लोग बैठे थे, उन्होंने देखा, जैसे उनको आवाज़ आई तो उन्होंने कहा भाई ये तो एक्सीडेंट हो गया, भागे। तो देखा तो ये बच्चा तो इधर था और दूसरे वाला जिसका बाप था वो दूसरी तरफ काफ़ी दूर पड़ा था। आरसीए सेकेंडरी स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम तमाम भौगोलिक सुविधाओं से युक्त, सभी रूटों पर वाहन सुविधा, शिक्षा के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान, शानदार परीक्षा परिणाम, तहसील रोड, बहरोड। हमारी संस्था में क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ मॉरल एजुकेशन की भी शिक्षा दी जाती है। इस कारण हमारा जो रिजल्ट है वो 100% रहा। कोटपुतली बहरोड के हरसोरा थाना अंतर्गत अज्ञात वाहन ने विकलांग को मारी टक्कर, इलाज के दौरान हुई मौत। थाने के एसआई राजवीर सिंह ने बताया कि 18 मार्च को मृतक दिलीप सिंह पुत्र रघुवीर सिंह उम्र 62 वर्ष, जो बाबरिया के रहने वाले थे, जो गरीबनाथ जी महाराज के मेले में गए हुए थे, वहीं वापस गांव जाते समय आलनपुर के पास अज्ञात वाहन ने उनकी ट्राईसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ पर व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। के दिनांक 18 को अपने हसोरा के पास में गरीबनाथ महाराज का मेला था, उस मेले में गए थे। तो वापसी में जाकर उस दौरान एक्सीडेंट हो गया अज्ञात वाहन से, और अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट होने पर इलाज के लिए लाए थे। तो आज इसकी क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम है दिलीप सिंह पुत्र रघुवीर सिंह। राठ ग्रुप ऑफ एजुकेशन, जहां पर होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास, बेहतरीन शिक्षा के साथ कंपटीशन टेस्ट के लिए बच्चों को किया जाता है तैयार। राठ मतलब सक्सेस, बात चाहे परीक्षा परिणाम की हो या नीट, जेईई और आईआईटी की। राठ ने सर्वाधिक सिलेक्शन देकर क्षेत्र का किया है नाम रोशन। अब आपके होनहारों का सपना पूरा होगा राठ के साथ। तो आज ही जुड़िए राठ ग्रुप ऑफ एजुकेशन से और दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान। अलवर जिले के अकबरपुर थाना अंतर्गत ग्राम एटीपुरा में रात्रि को अज्ञात चोर आते हैं और 3 भैंसों को चोरी कर ले जाते हैं। इस मामले में अकबरपुर थाने में मामला दर्ज हुआ, लेकिन कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इस मामले में पीड़ित नरेंद्र कुमार ने बताया कि घटना की रात को वह अपनी बहू का इलाज के लिए अलवर जिला अस्पताल में गया हुआ था, तभी वारदात हुई। उसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी और मामला दर्ज किया, जांच पड़ताल की, लेकिन कोई भी सफलता पुलिस को नहीं मिली। इस घटना के बाद पीड़ित का कहना है कि इसमें आरोपी सम्मिलित हैं, जो कि कामा साइड के हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित द्वारा जयपुर रेंज आईजी के पास भी इस घटना को लेकर कई बार गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई। अकबरपुर थाने में इमतीपुरा गांव से आया हूँ। मेरी 2024 में 2 सितंबर की रात को 3 भैंसों को चोरी कर ले गए थे। मेरी पुत्रवधू की डिलीवरी हुई थी, तो हम दोनों मियाँ बीवी हॉस्पिटल अलवर आ गए थे। तो उसके बाद में जो है सुबह चेत हुआ बच्चों को, तो तीनों भैंस गायब मिली थी। फिर हमने बीटीएस सीडीआर पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई, उनकी सीडीआर बीटीएस निकलवाई। फिर चोरों का पता लगाया कामा साइड में, कैथवाड़ा कामा। फिर उनकी सीडीआर में पता चला, नाम पता सब पुलिस के पास आ गए। हम हर बार जन सुनवाई माते कलेक्टर के साथ 6 बार आ गए थे। अब तक कितनी बार जन सुनवाई हो चुके? 6 बार आ चुका सर। हाँ। तक्षशिला ग्रुप ऑफ एजुकेशन, हमजापुर बहरोड, एफिलिएटेड टू सीबीएसई, न्यू दिल्ली। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एकमात्र विद्यालय, बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ, वेल ट्रेंड कोच द्वारा वंडरफुल प्ले एक्टिविटीज, बेस्ट रिजल्ट, जहां पर जेईई, एनईईटी, एनडीए, एनटीएसई, एसटीएससी, सैनिक स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल के लिए बेहतरीन कोचिंग फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास बॉयज हॉस्टल विद ऑल फैसिलिटीज, सभी सुविधाओं के साथ विश्व स्तरीय छात्रावास, बीपीएस पब्लिक स्कूल, जहां नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, शिक्षक कॉलोनी बहरोड, प्रिंसिपल डॉक्टर एसएन मिश्रा, संचालक संजय यादव। आज ही प्रवेश पाएं और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। अलवर शहर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा अलवर शहर की प्रमुख मांगों को लेकर समय समय पर धरना प्रदर्शन किया जाता है। इसी क्रम में आज उन्होंने अलवर शहर के राजकीय सामान्य चिकित्सालय के गेट के बाहर धरना दिया। कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव तेजपाल ने बताया कि जिला अस्पताल अलवर में जो व्यवस्थाएं हैं वे सही नहीं है।
उन्होंने कहा कि ट्रॉमा वार्ड के आगे जो एम्बुलेंस खड़ी है वह गलत तरीके से खड़ी हुई है, उसकी कोई स्थायी पार्किंग नहीं है, उनकी स्थायी पार्किंग हो। और पूर्व कलेक्टर अलवर के रहे जितेंद्र कुमार सोनी ने एक मुहिम चालू की थी जिला अस्पताल अलवर से और महिला अस्पताल तक एक अंडरपास बने, जिससे मरीजों एवं डॉक्टरों को कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज का हमारा जो यहाँ धरने का प्रोग्राम है वो 12 से 1 बजे तक का है और इस धरने का जो हमारा उद्देश्य है वो जिला प्रशासन और पीएमओ का ध्यान आकर्षण करने के लिए मुख्य रूप से है। अस्पताल में जो पार्किंग की व्यवस्था है वो बिल्कुल बेकार हो रही है, जिससे कि पूरा अस्पताल जाम हो रहा है। इमरजेंसी में ट्रॉमा जो सेंटर है हमारा, उसके सामने जो एम्बुलेंस खड़ी हुई है, इमरजेंसी में उनको भी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। पूरा अस्पताल मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर से भरा पड़ा है और इमरजेंसी कहीं हो भी जाए, कहीं जनता को इधर उधर भागना भी पड़े तो भाग नहीं सकती। तो ऐसी स्थिति में हमारा मानना यह है कि इस अस्पताल में स्थायी पार्किंग के लिए अंडरग्राउंड बहुमंजिला पार्किंग बनाया जाना चाहिए, जिससे किसी समस्या का समाधान हो। बीकानेर मिष्ठान भंडार पिछले 25 साल से ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर आपके परिवार का हिस्सा बनता हुआ आया है, जहां पर हर प्रकार की मिठाइयां और फास्ट फूड उपलब्ध हैं। तो बहरोड में अब एक ही नाम, बीकानेर मिष्ठान भंडार, मेन चौराहा पुल के समीप बहरोड। अलवर शहर में गर्मी शुरू होते ही पानी की समस्या शुरू होने लगी। अलवर शहर के वार्ड नंबर 29 के स्थानीय लोगों ने आज मिनी सचिवालय पहुंचकर जिला कलेक्ट्रेट को अपनी समस्या से अवगत करवाया। स्थानीय महिला शशि गुप्ता ने बताया कि करीब 3 से 4 वर्षों से हमारी पानी की समस्या हमारे वार्ड में बनी हुई है, लेकिन कोई भी अधिकारी कर्मचारी वार्ड में ध्यान नहीं देता। साथ ही टैंकरों से पानी मंगवाकर काम चलाना पड़ रहा है। क्या काम चलाते हैं, कभी टैंकर गिरा रहे हैं, कभी कहीं बाहर दूर न टंकी पानी आता हो तो माते लेके आते हैं, घनी दूर से लाते हैं। मीटर तो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इतना नहीं जानती, पर 70 साल की उम्र में पानी लाने की उम्र है का हमारी। वोट लेने तो आ जाते हैं वो फटाफट, जब तो हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं वोटन के लिए तो, और पानी के लिए कोई इंतजाम नहीं है, कोई सुने नहीं। नवोदय एकेडमी नियर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल बहरोड सामान्य शिक्षा से हटकर अपने बच्चों को दे उज्जवल भविष्य की सौगात, जहां पर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी। पिछले 9 वर्षों में सैकड़ों विद्यार्थियों का सैनिक, मिलिट्री और नवोदय विद्यालय में चयन। देवनारायण योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा प्लस आवास कक्षा 6 से 12 तक, क्लास 3rd to 8 हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, एडमिशन ओपन, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी, 5 आवर्स एक्स्ट्रा क्लासेज। डायरेक्टर टेकचंद गुजर। तो आज ही बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। अलवर शहर के मिनी सचिवालय में नियमित रूप से जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है, जिसके तहत आज जिला प्रशासन की ओर से जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया है, जिसके तहत प्रशासन के तमाम अधिकारी जनसुनवाई में मौजूद रहे। इस दौरान जनसुनवाई में कार्यवाहक कलेक्टर किशोर कुमार ने परिवादियों को सुना, जिसमें कई परिवादियों को सुना गया। एसडीएम फर्स्ट मुकेश कायतवाल ने जनसुनवाई के दौरान 150 परिवादियों को सुना। जनसुनवाई में नगर विकास, राजस्व, पीएचडी विभाग और अन्य विभागों से अपनी समस्याएं लेकर आए लोगों को आश्वासन दिया गया। 150 से अधिक परिवाद आए थे, इसमें अधिकतम परिवाद हमारे पीएचडी जल विभाग से थे, कुछ नगरीय विकास निकास से थे और कुछ राजस्व की शिकायतें थी। सबसे ज्यादा समस्या कौन सी विभाग? अब चूंकि गर्मी शुरू हो चुकी है, इसलिए सबसे ज्यादा हमारे पास जो परिवाद है वो पीएचडी के थे, जिसमें लोगों के पेयजल को लेकर के और पानी की सप्लाई को लेकर था, आपूर्ति को लेकर। होम हॉस्पिटल नारनौल रोड बहरोड पिछले 15 वर्षों से आमजन की सेवा में समर्पित, जहां पर आरजीएचएस चिरंजीवी योजना, सभी प्रकार के टीपीए कार्ड के तहत निःशुल्क इलाज, आरजीएचएस के तहत नी रिप्लेसमेंट से कैशलेस ऑपरेशन। डॉक्टर अनिल जसवाल हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर सारिका जसवाल स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता जनरल सर्जन, डॉक्टर पवन कुमार फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर केदारनाथ अग्रवाल जनरल फिजिशियन की नियमित सेवाएं। एम्बुलेंस सुविधा, 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, कम दर पर बेहतर इलाज ही हमारी प्राथमिकता है। उद्देश्य जन सेवा का, राट क्षेत्र की सेवा में समर्पित होम हॉस्पिटल बहरोड। अलवर शहर के रावली विहार थाना अंतर्गत विवेकानंद नगर के समीप नशे में धुत कार चालक ने 2 बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इन युवकों में एक बोर्ड परीक्षा देने जा रहा था तो दूसरा मोबाइल ठीक करवाने शहर आ रहा था। जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के केसरपुर गांव निवासी सचिन बलाई अपने साथी सूरज के साथ बाइक पर सवार होकर बोर्ड की परीक्षा देने अलवर आ रहा था। तभी रास्ते में विवेकानंद नगर के समीप रोंग साइड से आ रही कार ने बाइक को टक्कर मार दी। कार चालक नशे में धुत था, वहीं उनकी कार में शराब की बोतलें भी रखी हुई थी। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, जहां हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज। संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव, MDS। आज की खास बुलेटिन में इतना ही।
क्षेत्र की तमाम ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।